हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारा नेशनल पार्क वाली सीरीज का आज लास्ट पार्ट है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक दो चीज़। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री चल रहा है। तो आप लोगों के यहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो पानी पीते रहिए, हाइड्रेट होते जाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे पास पास आ रहा है। तो हम लोगों को अभी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, हेल्थ का। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है हम लोगों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हो सके तो घर में पढ़ाई करो अच्छे से। कूलर हो या फिर एसी हो, जैसा भी हो, पर घर में अच्छे से पढ़ाई करो। एक्चुअली होगा क्या, फिर सुबह उठ के फिर लाइब्रेरी जाओगे, फिर आना जाना, तो वो एकदम से फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं लू वगैरह ना लग जाए, है ना। तो इस वजह से पढ़ाई में अच्छे से फ्लो बिगड़े ना, इसलिए या तो घर में अच्छे से पढ़ो, या फिर लाइब्रेरी पास में हो तो सुबह जल्दी चले जाओ, आ जाओ वहाँ अच्छे से पढ़ लो लाइब्रेरी में। दिन भर एसी चालू कर रहे हो तो ठीक है। बार बार वहां से भी अपने को नीचे नहीं उतरना है ना, लाइब्रेरी से धूप में जा रहे हैं, नहीं तो फिर ठंडी गर्मी होते जाएगी, तो फिर बीमार हो जाओगे। इसलिए अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वो पानी हमेशा जरूर पीते रहें, है ना, हाइड्रेट होते रहें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार। और लेमन जूस, नींबू का जूस वगैरह पीते रहो तो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज तो फिनिश ही हम लोगों का दो ही बचा था, एक तो मध्य प्रदेश बचा था और एक बचा था हम लोगों का अंडमान निकोबार, है ना। इसके बाद अपन लास्ट पार्ट आएगा, वो केवल रिवीजन का रहेगा। उसमें केवल हम लोग पूरे नेशनल पार्क देखेंगे, रिवर देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। बाकी चीज तो हम लोगों ने सारी देख ली है। बस वो रिवीजन रहेगा कि आप लोगों का, हाँ, वो सारी चीज फ्लो में याद आ रही है कि नहीं करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क पड़े फिलहाल, है ना। ये हमारा था राजस्थान। इस राजस्थान में हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे आपका सारिस्का। सारिस्का के बाद यहाँ देखे थे हम लोगों ने कौन सा, केवलादेव। केवलादेव के बाद यहाँ रणथंबोर। रणथंबोर के बाद ये हो गया था मुकुंदरा। और यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके बाद अपन गुजरात पहुंचते हैं, तो गुजरात में देखे थे गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क। यहाँ देखे थे गिर नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने कौन सा, ब्लैक बक या वेलावदार नेशनल पार्क। और फिर यहाँ पे देखे थे वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र पहुंचे थे, तो फिर महाराष्ट्र में यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने कौन सा, गूगामल। गूगामल के बाद पेंच देखे थे, पेंच के बाद देखे थे नवेगांव। नवेगांव के बाद हमारा तड़ोबा था। फिर संजय गांधी था। फिर नीचे साइड में कौन सा था, चांदोली, है ना। संजय गांधी को बोरीवली भी कहते थे, और तड़ोबा को कौन सा कहते थे हम लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तड़ोबा को कौन सा नेशनल पार्क और एक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद वैसी पेंच का आप लोगों को याद आ रहा होगा, याद आ रहा है, जवाहर नेहरू, है ना। ये काम का है बहुत, इसलिए याद रखना, क्योंकि एक इसकी जाती मध्य प्रदेश में ब्रांच पेंच की, तो उसे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। इसके बाद गोवा देखे थे, तो गोवा में हम लोगों ने मोलेम नेशनल पार्क देखे। इसके बाद हम लोग कर्नाटक पहुंचते हैं, तो कर्नाटक में सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे अंसी नेशनल पार्क। अंसी के बाद हमने कुद्रेमुख देखे। फिर नागालोर देखे। नागालोर के बाद फिर हम लोगों ने देखे बांदारोल, है ना। बांदीपुर। बांदीपुर के बाद हम लोगों ने देखे थे फिर बन्नेरघट्टा। फिर केरल पहुंचे, तो केरल में हमने SEA पेम्बादुम करके था। फिर था मैथी, मैथ अच्छी लगती है यार करके, मैथी कट्टम और पेरियार। एस मतलब हो जाता था हम लोगों का साइलेंट वैली। ई से हो जाता था एर्राविकुलम। ए से हो जाता था अनाई मुड़ी, है ना, अनाई मुड़ी। इसके बाद हम लोगों ने देखे तेलंगाना। तेलंगाना में हम लोगों ने कौन कौन से नेशनल पार्क देखे, तेलंगाना में हम सबसे पहले देखे थे ग्वेंडे नेशनल पार्क। फिर यहाँ देखे थे मुदुमलाई। मुदुमलाई से फिर हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे मुकुर्ती, और मुकुर्ती से देखे थे फिर हम लोगों ने कौन सा, अन्नामलाई। और फिर यहाँ देखे थे गल्फ ऑफ कौन सा, आपको मन्नार, है ना, मन्नार की खाड़ी। फिर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो ये सबसे ऊपर देखे थे पापीकोंडा। फिर यहाँ राजीव गांधी देखे, जिसे वेंकटेश्वरम के रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोगों ने और एक नेशनल पार्क देखे वेंकटेश्वरा। इसके बाद हम लोग गए थे तेलंगाना। तेलंगाना में हमने तीन देखे थे। कौन कौन से तीन थे तेलंगाना में, सबसे ऊपर था हम लोगों का ब्रह्मनंदा। फिर यहाँ पे था मृगवाइनी, और यहाँ पे था कौन सा, हरीना करके, महावीर हरीना करके, ठीक है। ये नेशनल पार्क काय के देखे थे हम लोगों ने, इतने स्टेट्स के। इसके बाद आज हम लोग देखना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों को कौन सा देखना है, हमें देखना है माधव नेशनल पार्क। पहले नाम याद कर लें हम। ये हो गया माधव नेशनल पार्क सबसे ऊपर पे, ठीक है। उसके बाद हम हो गया देखो पन्ना नेशनल पार्क। फिर ये होगा संजय गांधी। तो ये तीन नेशनल पार्क हुए आप लोगों को याद, कौन कौन से बोला हूं, माधव, पन्ना और संजय गांधी। क्लियर, केवल तीन ही याद रखो। अभी कौन कौन से बोला हूं मैंने, हमने देख रहे हैं वर्टिकल में माधव देखे, माधव के बाद पन्ना देखे, और पन्ना के बाद हम लोगों ने कौन सा देखे, संजय। तीन देखे हम लोगों ने, देखे ना, तीन ही तो देखे, कौन से देखे, पन्ना, वो सॉरी, माधव, पन्ना और संजय। ये हो गया माधव, और ये हो गया पन्ना, और ये हो गया संजय गांधी, संजय डुबरी, है ना। तीन ही देखें। इसके बाद हम लोग नीचे से बात करते हैं, इसके बाद साउथ में आते हैं। ये सर्कल जा रहा है अपन, है ना, ये पूरा कवर करेंगे। तो इसके बाद अपन लोग बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। बांधवगढ़ देख लिए। बांधवगढ़ के बाद हम लोगों ने देखो गूगम, गूगामल, मंडला,
है ना, या फिर इसे फॉजिल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फॉजिल, डायनासोर फॉजिल नहीं, फॉजिल नेशनल पार्क डिंडोरी में जो है ना। फिर ये हो गया आपका कान्हा नेशनल पार्क। तो ये हो गया बांधवगढ़, घुघुआ, मंडला नेशनल पार्क, फिर हो गया आपका कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, घुघुआ, और एक हो गया आपका बांधवगढ़। तो देखो कौन कौन से देखे हम लोगों ने। सबसे पहले देखे माधव, माधव के बाद हम लोग पहुंचे पन्ना, पन्ना के बाद हम लोग गए संजय। अब संजय के नीचे हम लोगों ने देखे कौन सा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ के नीचे हो गया हम लोगों का घुघुआ, और घुघुआ के नीचे हम लोगों का इस साइड में कौन सा हो गया, कान्हा नेशनल पार्क। इतने ही देखे थे ये। फिर हम लोग पहुंचे पेंच नेशनल पार्क। देखो एक इसकी ब्रांच इधर पड़ जाती है आप लोगों के महाराष्ट्र में, जिसका पुराना नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, है ना। उसकी एक ब्रांच ऊपर है, बोला था ना मध्य प्रदेश में, हाँ यही है वो। फिर हो गया पेंच के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद देखो आप लोगों का डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। फिर हो गया वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, याद तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे लग रहा है। देखो ये हो गया आप लोगों का। पहले मैं बना लेता हूँ डॉट, ताकि आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट हो जाए ना। तो देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क है। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर देखे माधव नेशनल पार्क। माधव के नेशनल पार्क के बाद हम लोगों ने कौन सा देखे थे, पन्ना। पन्ना के बाद हम लोगों ने देखे माधव, पन्ना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखे संजय। संजय के बाद हम लोगों ने कौन सा देखे थे, बांधवगढ़। बांधवगढ़ के नीचे फिर हम लोगों ने देखे घुघुआ। उसके बाद हम लोग देखे कान्हा किसली नेशनल पार्क। फिर हम लोगों ने देखे पेंच नेशनल पार्क। पेंच के बाद हम लोगों ने देखे थे सतपुरा। सतपुरा के बाद हम लोगों ने देखे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। फिर हम लोगों ने देखे वन विहार। जो वन विहार है ना, ये आपका भोपाल में आ जाता है। ये जूलॉजिकल पार्क है, मतलब उसको लेकिन कंसिडर करते हैं अपन नेशनल पार्क में, है ना। वो मतलब जू वगैरह है वाला, जू वगैरह वाले ज्यादा क्षेत्र है वहां पे, पर लेकिन उसको कंसिडर करते हैं नेशनल पार्क में। तो ये थे हमारे नेशनल पार्क इसके। ठीक है, हुआ याद या फिर नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो और एक बार कर लेते हैं, याद नहीं हुआ तो। हम्म यहाँ देखे थे हम सबसे पहले माधव नेशनल पार्क। माधव के बाद अपन आए पन्ना। पन्ना के बाद अपन गए संजय में। संजय के बाद कहाँ गए, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ के बाद कहाँ गए, घुघरा में। घुघरा के बाद हम लोग कहाँ पे आए, काना किसली। काना किसली के बाद गए पेंच में। पेंच के बाद सतपुड़ा में गए। सतपुड़ा के बाद डायनासोर में। डायनासोर के बाद वन विहार में। नहीं हुआ याद? माधव, माधव के बाद किसी में गए अपन, पन्ना। पन्ना के बाद संजय। संजय के बाद अपन बांधवगढ़। बांधवगढ़ के बाद कौन से, घुघरा। घुघरा के बाद काना किसली। काना किसली के बाद पेंच। पेंच के बाद सतपुरा। सतपुरा के बाद अपन डायनासोर फॉजिल। डायनासोर फॉजिल के बाद वन विहार। हुआ याद? नहीं हुआ। देखो माधव देखिए, माधव के बाद अपन पन्ना गए। पन्ना के बाद संजय गांधी गए। संजय डुबरी गए। संजय डुबरी के बाद अपन लोग किसमें आ गए, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ के बाद घुघरा। घुघरा के बाद अपन काना किसली। काना किसली के बाद पेंच। पेंच के बाद संजय। संजय के ओ सॉरी सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद डायनासोर। डायनासोर के बाद वन विहार। अब तो हो ही गए होंगे याद। तो देखो वो जितने ये याद नहीं होते ना, तो अपना रफ वर्क ज्यादा किया करो ना एक्टिव रिकॉल के लिए, इसलिए जल्दी याद हो जाएगा वो। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कौन सा, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क की बात अपन बात करते हैं, तो ये आ रहा है आप लोगों का कहाँ पे, विंध्यन हिल्स में आता है, याद रखिएगा। सांकी सागर, जो रामसर साइड सुनोगे आप लोगों ने, मध्य प्रदेश की, है ना। चार रामसर साइट है, जैसे सांकी सागर हो जाएगा, फिर भोजताल हो जाएगा, फिर आपका सिरपुर हो जाएगा, फिर यशवंत सागर। जिसमें से सांकी सागर है रामसर साइट, जो कि माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। यहीं पे आपको चिंकारा देखने मिलेगा, और यहीं पे आपको सहरिया ट्राइब मिलेगी आप लोगों को, है ना। सहरिया ट्राइब जो कि पीवीटीजी में लिस्टेड है, याद रखिएगा। सहरिया ट्राइब श्योपुर वगैरह, शिवपुरी वाला इलाका याद जाता है, श्योपुर और शिवपुरी वाला। ठीक है, विंध्यन हिल्स में पड़ जाता है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको पन्ना नेशनल पार्क दिखाई देगा। इस पन्ना नेशनल पार्क में सबसे पहले देखिए, ये भी विंध्यन रेंज में आ रहा, आपको पता ही होगा ना। ये पूरी विंध्यन रेंज पड़ जाती है, ये पूरी आपकी सतपुरा रेंज पड़ जाती है। अब यहाँ भी आपका राजपीपला जाता है। राजपीपला के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे महादेव हिल्स, महादेव हिल्स के बाद यहाँ पे मैकाल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अपन यहाँ देखो तो कैमूर आ जाता है। कैमूर के बाद भांडेर आ जाता है। तो ये पूरी सीरीज चलती है इसकी, है ना। तो अच्छे से याद रखना। और यही इन दोनों के बीच से बहती है कौन सी नदी, नर्मदा, है ना। रेवा श्रुता के नाम से जाना जाता है, रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है ना। तो ये सारी नदी यहाँ से बहती है। अब माधव की बात करते हैं, तो और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से जो रिवर जाती है, कहां से, माधव से। तो आप लोगों को याद है कौन सी रिवर यहाँ से जाती है, याद है?
यदि याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, है ना, क्योंकि पता होनी चाहिए कौन सी रिवर जा रही है आप लोगों को मध्य प्रदेश में, यहाँ से ये, है ना, फिर यहाँ से और एक जाती है ये चंबल हो जाती है इधर, है ना, बहुत सारी रिवर जाती है, बेतवा, है ना, तो ये सब पता होने चाहिए। यहीं पे आपको राजघाट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, माधव। फिर बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। तो पन्ना से जा रही है केन रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना। तो यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं पे आपको घरियार देखने मिलेंगे, जो कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। डायमंड की माइनिंग पन्ना में होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। 2011 में से बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था, और 2022 में से यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। एमएबी में आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है करके ये। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने अभी तक क्या ही देखे, हम लोगों ने अभी तक देखे सबसे पहले माधव नेशनल पार्क देखे और एक पन्ना नेशनल पार्क देखे। तो माधव में हमने कौन क्या देखे कि विंध्यन रेंज में आ रहा है, सेम पन्ना भी विंध्यन रेंज में आ रहा है। हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्या देखे, हम लोगों ने यहाँ पे देखे चीतल वगैरह पाए जाते हैं। माधव में हम लोगों ने देखे शांति सागर है, रामसर साइड भी है। पन्ना की बात करते हैं तो 2011 में से क्या दे दिया गया था, काय का दर्जा दे दिया गया था इसे आप लोगों का, नेशनल पार्क का दर्जा 2011 कहते हैं सॉरी, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था, और 2020 में यूनेस्को के मैप में आ गया था, है ना। केन रिवर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं संजय नेशनल पार्क के बारे में। तो संजय नेशनल पार्क में देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। संजय गांधी कह रहा हूँ यार, बार बार आ रहा है ना, संजय डुबरी। फिर इसके बाद देखो नर्मदा वैली है यहाँ पे। एशियाटिक चीता, जो सबसे लास्ट एशियाटिक चीता पाया गया था वो संजय डुबरी नेशनल पार्क में पाया जाता है ना। जैसे यहीं पे आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क दिखाई देगा, तो कॉरिडोर है किसके बीच, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। रिवर देखो तो बनास, गोपद और मावई रिवर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। कौन कौन सी, बनास, गोपद और मावई। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन पहुंचते हैं कहां पे, बांधागोड़ा नेशनल पार्क। तो बांधागोड़ा नेशनल पार्क में रिवर पड़ जाती है सोन, तो लेकिन इसकी भी ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पे पाई जाती है, याद रखना, उसका नाम है आपका चरणगंगा। चरणगंगा रिवर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, कहाँ पे एवी फाउना क्या क्या पाए जा रहे हैं, बर्ड वगैरह तो अर्जेंट स्टॉक पता ही होगा, हरगीला बर्ड्स वगैरह, स्पॉटेड ईगल्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे विंध्यन रेंज में आ रहा है ये नेशनल पार्क, 1968 में हुआ था, और टाइगर रिजर्व 1993 में घोषित कर दिया गया था बांधागोड़ा, है ना। तो ये सारी चीज थी किसके बारे में, बांधागोड़ा। तो देखो इसमें ज्यादा खास खास नहीं है मध्य प्रदेश में, हम लोगों को केवल नाम याद होने चाहिए कि याले नेशनल पार्क यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे एशियाटिक चीता सबसे लास्ट था, तो ये हमको याद होना चाहिए, है ना। फिर कौन सी रिवर जा रही है ये अच्छे से याद कर लेना। ये ईयर वगैरह कोई काम के नहीं आएंगे, आपको केवल रिवर पूछेगा इसमें से, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। जैसे एडजेंट स्टॉक पूछ लेगा न्यूज में राय करके, बर्ड के की कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा बांधागोड़ा नेशनल पार्क में क्या याद रखना है हमको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया का जो फर्स्ट टाइगर जो कैप्चर हुआ था, व्हाइट टाइगर, वो आपको बांधागोड़ा नेशनल पार्क में ही कैप्चर हुआ दिखाई देगा, है ना। मतलब फर्स्ट यदि पूछा जाए कि व्हाइट टाइगर कहाँ पे था, तो आपको बांधागोड़ा नेशनल पार्क में था। क्लियर, इसके बाद अपन बात करते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे रिवर देखो, कौन सी रिवर, हालो और बंजर और सुपर्ण रिवर, है ना। और एक यदि लिखना हो तो लिख लीजिएगा, तीन है, एक तो हालो पड़ जाती है, फिर बंजर, और एक आपकी सुपर्ण रिवर, है ना। ये तीनों रिवर कहाँ पे जाती है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ जाता है आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये मैकाल रेंज में जाता है ना, मैकाल रेंज। मैकाल तो पता है ना सतपुड़ा की जाती, कैमूर मत लगाना, कैमूर आ जाता है विंध्यन वाला, लेकिन मैकाल आ जा रहा है किसका, सतपुड़ा रेंजेस का, तो कंफ्यूज नहीं होना है में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये टाइगर आपका नेशनल पार्क भी पड़ जाता है, कौन सा, कान्हा किसली नेशनल पार्क, है ना। मध्य प्रदेश का या फिर सेंट्रल इंडिया का ले लो, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा पड़ जा रहा है आपका, ये पड़ जा रहा है कान्हा किसली नेशनल पार्क। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ हुई थी या फिर कैप्चर कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो वो होता बांधवगढ़ में, अच्छे से याद रखिएगा। एमएबी प्रोग्राम कहाँ पे चलाया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये चलाया था आपके पन्ना में, अच्छे से याद रखना। यूनेस्को में, है ना, यूनेस्को में पता ही चल गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि बायोस्फीयर रिजर्व में कब आया था पन्ना, 2011 में आया था। ठीक है, कौन सी रिवर जाती है वहां से, केन रिवर जाती है। तो ये सारी चीज वैसे याद हो जाती है बार बार यदि रिवाइज करवाओ तो। फिर यहीं पे याद रखना आपको कान्हा किसली में बारहसिंगा, है ना, बारहसिंगा जो कि स्टेट एनिमल बर्ड, मतलब स्टेट एनिमल मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, वो यहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, है ना। यहाँ पे आपको साल ज्यादा दिखाई देंगे। देखो सागो टीक वगैरह आपको को पेंच नेशनल पार्क में दिखाई देंगे, लेकिन साल वगैरह कहाँ पे दिखा रहे हैं, कान्हा किसली नेशनल पार्क में।
अब अपन कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना है हमको? इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप लोगों ने देखे होंगे मस्कट शुभंकर जारी करने वाला जो पहला टाइगर नेशनल पार्क था, वो याद रखना कान्हा किसली नेशनल पार्क था, जिसने अपना शुभंकर जारी मस्कट जारी किया था। और मस्कट क्या था आपका? ये था आपका भूरसिंह द बारह सिंगा, है ना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भूरसिंह द बारह सिंगा मस्कट किसका है, तो याद रखना कान्हा किसली नेशनल पार्क है। फिर वहीं पे हमने छोटा सा देखे थे जो कि डिंडोरी में था, फॉजन नेशनल पार्क जिसका नाम है था घुघुआ, तो याद रखना डिंडोरी वगैरह वाले क्षेत्र में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क के बारे में। तो पेंच नेशनल पार्क के बारे में देखो, सबसे पहले टीक फॉरेस्ट है, जैसे साल फॉरेस्ट कहाँ पे था आपका? कान्हा किसली में। तो याद चरण गंगा रिवर याद आ रही है? चरण गंगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोन नदी, है ना। क्या आप लोगों को ये भी याद आ रहा है क्या, संजय में मैंने बताया था क्या, बनास नदी, गोपद, मावई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। हालो, बंजर, ये याद आ रही है? हालो, बंजर, सुपर्ण, ये किसकी है? कान्हा किसली की है ना। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कॉलर वाली टाइगर्स बहुत फेमस है पेंच नेशनल पार्क में, तो याद रखना यहीं पे आपको कॉलर वाली टाइगर देखने मिलेगी। और यहीं पे आपको जंगल बुक, पता ही होगा आप लोगों को रुडियार्ड किपलिंग के बारे में, वो यहीं पे आपको देखने मिलेगा, है ना, जंगल बुक वगैरह क्षेत्र। पहले मतलब इसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, है ना। कौन से रेंज में जाता है? सतपुड़ा रेंजेस में, पता है। ये तो नहीं होगा ना आपके साथ की सतपुड़ा रेंज इसको विंध्यन रेंज में लगा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क को, ऐसी गलती मत करना छोटी छोटी, है ना। विंध्यन में हम लोगों ने कौन कौन से देखे थे? माधव देखे थे हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने पेंच देख लिए थे, फिर संजय देखे थे। ये सब किस में आ रहे थे आप लोगों के? विंध्यन रेंजेस में आ रहे थे, है ना। क्या कान्हा किस लिए विंध्यन रेंज में आ रहा था? नहीं सर, वो मैकाल रेंजेस, मैकाल में आ रहा था। मैकाल किसका मतलब कौन से रेंजेस का भाग था? वो सतपुड़ा रेंजेस का भाग था। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए इन पे, है ना, कंफ्यूजन मत होना। और रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे पेंच रिवर जाती है ना, इंपोर्टेंट बर्ड एरिया में रजिस्टर्ड है ये, इतनी चीज बस याद रखिएगा इसमें। इसके बाद अपन बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में। तो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है ना। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पे मेन मेन आपको पचमढ़ी दिखाई देगी, धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा हिल्स की कौन सी आ जाएगी? धूपगढ़, है ना। फिर यहाँ कौन से हिल्स में जाता है? महादेव हिल्स वाला पार्ट, जैसे आप लोगों को बताया था सतपुड़ा रेंजेस आप लोगों को दिखाया, वो बताया था। यहाँ राजपीपला हो जाती है, ये महादेव हो जाता है, और ये कौन सा हो जाता है आप लोगों का? मैकाल वाला हो जाता है। विंध्यन में बताया था कैमूर, और ये भांडेर वाला हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लेपर्ड और आपको सांबर वगैरह दिखाई देंगे सतपुड़ा में, है ना। डायनासोर फॉसिल की बात करते हैं तो याद रखना नर्मदा वैली में आता है, बस इससे ज्यादा कोई काम का यहाँ पे है नहीं है। वन विहार की बात करते हैं तो याद रखना वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आ रहा है, और मध्य प्रदेश के भी भोपाल में आ रहा है, जो कि कैपिटल है यहाँ की। ठीक है। जूलॉजिकल पार्ट जैसे बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, है ना, कंसिडर तो वन विहार है, लेकिन जूलॉजिकल पार्क वहां पे मतलब जाओगे देखोगे वहां पे तो आपको जू वगैरह ज्यादा इलाका दिखाई देगा एज अ कंपेयर ऑफ किसके? नेशनल पार्क के। भोपाल में मगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज किसकी थी आप लोगों की? मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की। जैसे मेन मेन चीज आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को हालो, बंजर रिवर याद होनी चाहिए, चरण गंगा रिवर आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जंगल बुक, रुडियार्ड किपलिंग वाला नेशनल पार्क कौन सा है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कौन सा है, धूपगढ़ कौन से नेशनल पार्क में आता है ना, जूलॉजिकल पार्क वाला कौन सा है। इसके बाद फिर आप लोगों का पता होना चाहिए कि विंध्यन रेंजेस में कौन सा आ रहा है, सतपुड़ा रेंजेस में कौन सा आ रहा है, इन दोनों से बीच से कौन सी रिवर जा रही है। ये सारी चीज आप लोगों को इसमें से याद हो जानी चाहिए अच्छे से, है ना, क्योंकि मेन मेन है, छोटी ही चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर जैसे ये भी पता होनी चाहिए कि व्हाइट टाइगर सफारी वगैरह, व्हाइट टाइगर कहाँ पे हुआ था, है ना, ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन लोगों को देखते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जैसे आपको पता ही होगा कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखे होगा शिवपुर में पड़ता है, पता ही होगा आप लोगों को, चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया था, और एशियाटिक लायन के बारे में भी बात चल रही है कि यहाँ पे उसको लाया जा सकता है। इसके अलावा अपन देखो ऊपर घाटी गांव, देखो कि घाटी गांव ग्वालियर में आ जाता है, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ पे अब क्या पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो याद अच्छे से रखना। फिर करेरा की बात करते हैं तो करेरा भी वहीं ऊपर साइड में जाता है, जहां पे जीआईबी मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्लैक बक यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चंबल रिवर में पड़ जाता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को दो अंडम दिखाएंगे। यदि इसका क्रोनोलॉजी पूछा आप लोगों के मध्य प्रदेश से राजस्थान जाते हुए पड़ेगा तो याद रखना गांधी पड़ेगा, गांधी के बाद आप लोगों को राणा सागर बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा? राणा राणा प्रताप पड़ जाएगा, है ना। तो इनका क्रोनोलॉजी अच्छे से रखना, कौन कौन से पड़ेगा आप लोगों को ऊपर से, नीचे से गांधी पड़ जाएगा, है ना, फिर राणा प्रताप पड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका चंबल रिवर बहेगी,
फिर इसके बाद अपन लोग बात करते हैं सांगी सागर के बारे में, हमने बता दिए हैं कि आर्टिफिशियल लेक है शिवपुर का। फिर इसके बाद देखो नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से पार्वती रिवर जाती है। पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है आप लोगों को पता होगा। चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। फिर शैलाना की बात करते हैं अपन, है ना। शैलाना जो कि रतलाम साइड में पड़ जाता है। शैलाना यहाँ पे आप लोग खैरमोर बर्ड मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खैरमोर बर्ड, है ना। खैरमोर बर्ड, है ना, बहुत ज्यादा काम का बर्ड है क्योंकि रेयर बर्ड स्पीसीज है जो कि यहाँ पे पाई जाती है सैलाना में। फिर आपको देखो इंदौर साइड में आओगे तो इंदौर में आपको यशवंत सागर और एक सिरपुर, यहाँ पे दो आप लोगों को क्या दिखाई दे देंगे, रामसर साइट। कौन कौन सा, यशवंत सागर और सिरपुर। फिर इसके आगे बढ़ो तो यहाँ पे आपको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे तवा रिवर, पता ही होगा कि इसके मध्य प्रदेश के साउथ साइड से कौन सी रिवर जाती है, तवा रिवर जाती है, और ताप्ती रिवर। ठीक है। नौरदेह की बात करते हैं, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है यहाँ का, कहाँ का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सागर में आता है आपके, है ना। और इसे याद रखिएगा, क्या याद रखना है, इसे यमुना रिवर पे पड़ जाता है, बस इससे ज्यादा कोई काम का है नहीं। हाँ, और एक याद रखना बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ जाती है, यहाँ पे आपको बाणसागर डैम भी दिखाई देगा, यहाँ से सोन रिवर जाती है, बस इससे ज्यादा कोई काम का यहाँ पे है नहीं। इसके बाद अपन लास्ट है हमारा अंडमान निकोबार। तो लास्ट अंडमान निकोबार में हमको देखना है कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे ऊपर की बात करते हैं, हम लोगों को दिखाई देगा सैडल पीक। एक काम करो, पहले लोकेशन देखो आप लोग, है ना। ये वाला पोर्शन आप लोगों का नॉर्थ अंडमान में आ जा रहा है, ये आ जाता है बीच वाला भाग मिडिल अंडमान, और ये पड़ जाता है साउथ अंडमान। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्थ, मिडिल और ये साउथ अंडमान। क्लियर। इसके बाद नीचे आओ तो ये हो गया मैप आपका पूरा ना, ये पता भी रहना चाहिए, ये नॉर्थ, ये मिडिल अंडमान और ये साउथ अंडमान। फिर देखो ये छोटा सा आप लोगों को दिखाई देगा लिटिल अंडमान, है ना। फिर लिटिल के बाद आएगा कार, तो याद रखो छोटी कार करके, तो लिटिल कार ऐसा याद रहेगा, लिटिल कार छोटी कार। तो लिटिल के नीचे क्या, कार, है ना। तो कार निकोबार आइलैंड। फिर इसके बाद अपन लोग नीचे देखोगे तो लिटिल निकोबार आइलैंड दिखाई देगा, है ना। निकोबार, ये देखो लिटिल अंडमान था ये, और नीचे जाएगा निकोबार। अंडमान निकोबार बोलते हैं ना अपन लोग, अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे ऊपर लिटिल अंडमान आएगा। जैसे देखो नॉर्थ अंडमान हुआ, मिडिल अंडमान हुआ, और ये हो गया आप लोगों को कौन सा, साउथ अंडमान। फिर ये लिटिल अंडमान हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं पे आपको नीचे देखो कार निकोबार दिखाई देगा, कार निकोबार, कार निकोबार, फिर आपका लिटिल निकोबार, फिर आ जाएगा कौन सा, ग्रेट निकोबार। हुआ, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गए। देखो क्या बोला मैंने, ये वाला भाग जो हो जाता है आप लोगों का, ये हो जाता है कौन सा, नॉर्थ अंडमान। ये बीच वाला भाग हो जाएगा कौन सा, मिडिल अंडमान। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता है। ये हो जाता है आपका कौन सा, साउथ अंडमान। फिर ये बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका कौन सा, लिटिल अंडमान हो गया। ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं तो ये कार निकोबार हो जाएगा, कार निकोबार। फिर देखो आप लोगों को ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पड़ जाता है आप लोगों का, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और फिर ये हो जाता है तो कौन सा हो जाता है, ग्रेट निकोबार। तो याद रखना अच्छे से, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को जब पैसेज, जैसे डक्कन पैसेज पूछ लेगा कभी कभी, डक्कन पैसेज हो गया, उसके बाद 10 डिग्री किससे जाती है, तो ये पता होना चाहिए। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना किस किससे जाती है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं जाती है ना, इसलिए बताया हूं मैंने ये। ठीक है, हो गया क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे देखो कल को क्वेश्चन आ जाएगा यार कि सैडल पीक आप लोगों को लिटिल निकोबार में पड़ जाएगा, तो सही होगा गलत होगा, गलत हो जाएगा। हमको पता है क्या, लिटिल अंडमान में ये, ना कि लिटिल निकोबार में। क्लियर। तो देखो सैडल पीक नेशनल पार्क, फिर देखो ये तीन तो आराम से, बटन आइलैंड हो गए आप लोगों को पता होंगे, मिडिल, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, तो आप लोगों को आराम से हो जाएंगे। कौन कौन से, मिडिल हो गया, फिर नॉर्थ हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा, बस। फिर उसी के जस्ट नीचे आप लोगों को पड़ेगा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दो, एक तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और एक आपका पड़ जाता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन से, रानी झांसी मरीन और एक महात्मा गांधी मरीन। फिर माउंट हैरियट नेशनल पार्क, आप लोगों को इसे याद रखना, माउंट हैरियट नेशनल पार्क को मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, माउंट मणिपुर इस नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखे, सबसे पहले देखिए ऊपर लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान में हम कौन सा देखे थे, सैडल पीक। सैडल पीक के बाद हम लोगों ने इधर पे देखे तीन चीज देखे थे, कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने देखे आप लोगों का मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर आपका साउथ बटन नेशनल आइलैंड मरीन पार्क। फिर देखे थे यहाँ पे हम लोगों ने देखे रानी झांसी, फिर वहीं पे नीचे साइड में कौन सा था आप लोगों का, महात्मा गांधी। फिर यहीं पे आप लोगों का था कौन सा, यहाँ पे आप लोगों का था कौन सा नेशनल पार्क, यहाँ पे था माउंट हैरियट, हैरियट,
हैरियर, ठीक है, जिसे मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर ये देखो नीचे छोटे छोटे, देखो यहाँ पे आपको कैंपबेल नेशनल पार्क दिखाई देगा और एक गैलेथिया नेशनल पार्क दिखाई, ये दोनों किस में जाएंगे, ग्रेट निकोबार में, है ना, याद रखना, कैंपबेल बे और एक गैलेथिया बे, है ना, ठीक है। और देखो नारकोंडम आइलैंड आप लोगों को ऊपर साइड दिखाई देगा और यहीं पे आपको बैरन आइलैंड भी यहीं पे दिखाई देगा। अब यहाँ हमको केवल मेन मेन चीज देखना है ना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन मेन चीज है जो काम की है। जैसे सैडल पीक की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का, ये याद रखना है आप लोगों को। नॉर्थ अंडमान में आता है, ये पता ही चल गया आप लोगों को, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना। मिडिल अंडमान की बात करते हैं, केवल इनकी लोकेशन आप लोगों को याद हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ काम का नहीं है। रानी झांसी के बारे में हम लोगों को याद रखना है, रिचे से आर पेलागो में आ रहा है जो कि साउथ अंडमान में है, तो ये याद अच्छे से रखना है। फ्रूट ईटिंग बैट वगैरह पाए जाते हैं, चमगादड़, ड्यूगोंग, ब्लू वेल्स और कोरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे साउथ अंडमान में आ जाता है, ये पता होना चाहिए, है ना। नेस्टिंग सी टर्टल आपको दिखाई देंगे और दो मेजर आइलैंड यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे, वो बहुत काम के याद रखना, लेब्रिनिथ करके आइलैंड है और एक ट्विन आइलैंड है ना, ये दोनों को आइलैंड के नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, लेब्रिनिथ आइलैंड और एक ट्विन आइलैंड। फिर उसी के जस्ट नीचे आपको रटलैंड आर्की पेलागो दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे आप लोगों को कौन सा दिखाई दिया है, रिचेसी, और यहीं पे आप लोगों को रुटलैंड आर्की पेलागो दिखाई देगा। आर्की पेलागो क्या होता है आप लोगों को आराम से पता होगा सब सारी चीजें। इसके बाद देखो माउंट हैरियर नेशनल पार्क, जिसे मणिपुर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, साउथ अंडमान में आ रहा है। पोर्ट ब्लेयर, तो ये भी याद रखना, पोर्ट ब्लेयर किस में आ रहा है, साउथ अंडमान में आता है ना, ये अच्छे से याद रखिएगा। यहीं पे आपको बटरफ्लाई हॉटस्पॉट दिखाई देगा, बहुत काम का, इसको अच्छे से याद कर लेना, बटरफ्लाई हॉटस्पॉट। और यहाँ पे आपको साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और क्रैब्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो आंख बंद करके सोचो खुद से, हम लोगों ने सबसे ऊपर क्या देखे, सैडल पीक देखे, सैडल पीक के बाद हम लोग कहाँ पे गए थे सर, सब सैडल पीक के बाद हम लोगों ने मिडिल बटन वाला देखे, मिडिल बटन देखे, उसके बाद नॉर्थ बटन देखे, नॉर्थ बटन के बाद हमने साउथ बटन देख लिए, फिर उसके नीचे रानी झांसी देखे, रानी झांसी के नीचे मध्य वो वाला देखे, महात्मा गांधी वाला। सर रानी झांसी में हम लोगों ने एक चीज देखे थे, रिचेशी आर्कीपेलागो के बारे में। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे सर, उसके बाद हम लोग गए थे माउंट हैरियट में, है ना, जो कि साउथ अंडमान में आ रहा था। और सर साउथ अंडमान में आने के साथ साथ हमने देखे थे इसे इसके किस नाम से जाना जाता है, तो उसको और नाम से जाना जाता है, माउंट मणिपुर के नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ना। फिर हम लोगों ने देखे कि माउंट इसे उस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे एक मैंने बताते बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट दिखाई देगा जिसका नाम है बटरफ्लाई हॉटस्पॉट, है ना। फिर सर उसके हम लोग नीचे गए थे, हम लोग कहाँ पे बात करते हैं सर, महात्मा गांधी नेशनल पार्क के बारे में। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के बारे में हम देखे थे, वहां लेब्रिनिथ और एक ट्विन आइलैंड, दो आइलैंड मेजर आइलैंड पाए जाते हैं। उसके नीचे हम लोग देखते हैं रुटलैंड आर्की पेलागो, बस। तो ये सारी चीज आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे कैंपेबेल नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, ये दोनों ग्रेट निकोबार में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, गैलेथिया नेशनल पार्क है। क्या क्या पाया जाता है, जियांट रॉपर क्रैब, है ना, मेगापोडो और एक ऑलिव, मतलब टर्टल पाए जाते हैं। टर्टल की पूरी स्पीसी, मतलब जितने भी इसके ब्रीड्स वगैरह, वो सारी चीज यहाँ, जैसे ऑलिव हो गया, हॉर्सबिल हो गया, ठीक है, लेदर बैग होगा, ये सारे आप लोगों को कहाँ पे दिखाई देंगे, गैलेथिया नेशनल पार्क में। ठीक है, हुआ सारे नेशनल पार्क याद। हम लोगों ने आज क्या ही देखे, हम लोगों ने आज आग बंद करिए और खुद से सोचिए कि हम लोगों ने क्या क्या देखे। सबसे पहले सर मध्य प्रदेश देखे, माधव, माधव के बाद हम लोगों ने पन्ना देखे, पन्ना के बाद संजय देखे, संजय के बाद बांधवगढ़ देखे, बांधव के बाद घुघुआ गए, घुघुआ के बाद काना किसली गए, काना किसली के बाद पेंच गए, पेंच के बाद सतपुड़ा गए, सतपुड़ा के बाद हम लोग कहाँ पे गए थे आप लोगों का, डायनासोर में, डायनासोर के बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, वन विहार में, बस इतना ही देखे थे। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग देखें अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में भी हम लोगों ने क्या देखे, सबसे पहले कि किसको कहते हैं, ये हो गया नॉर्थ अंडमान, फिर बीच वाला हो जाएगा मिडिल अंडमान, फिर हो जाएगा साउथ अंडमान। तो अब नॉर्थ अंडमान की बात करते हैं तो यहाँ पे सैडल पीक देखे, फिर इधर बाकी जगह हम लोगों ने नेशनल पार्क देखे, कौन कौन से बटन थे, एक मिडिल, नॉर्थ, साउथ थे। फिर देखे रानी झांसी वाला, फिर महात्मा गांधी, फिर महात्मा गांधी में हमने दो आइलैंड देखे थे, कौन कौन से, एक तो ट्विन आइलैंड था और एक कौन सा था आप लोगों का, कौन सा था आप लोगों का एक यार, क्या नाम है इसका, हाँ लेब्रिनिथ करके, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग क्या क्या देखे, इसके बाद फिर इसके बाद नीचे गए तो हम लोगों ने नीचे में हम लोग माउंट हैरियट देखे, इधर उत्तरी साइड में साउथ अंडमान में। वहां पे हम लोग देखे माउंट मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। फिर वहीं पे हम लोगों ने देखे बटरफ्लाई हॉटस्पॉट के बारे में देखे थे। उसके बाद हम लोग नीचे आए थे सर कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। तो है ना, पहले कार निकोबार आता है, फिर लिटिल निकोबार आता है, फिर ग्रेट निकोबार आता है। तो इस ग्रेट निकोबार में हम दो नेशनल पार्क देखे थे, है ना, एक ही वैसे कंसिडर किया जाता है, एक तो सबसे ऊपर था कैंपेबेल और एक था गैलेथिया। तो गैलेथिया नेशनल पार्क था जो सबसे सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क था, और यहाँ पे टर्टल की वो पाए जाते हैं, क्या ऑलिव रेडेड टर्टल हो गया आप लोगों का, और हॉक्सबेल हो गया, उसके बाद आप लोग लेदर बैग हो गया, तो जितने भी टर्टल की ब्रीड्स वगैरह वो सब वहां पे पाई जाती है, ठीक है। जियांट वगैरह, क्रैब्स वगैरह हम लोगों ने मोपी पोर्ट, मेगा पोर्ट वगैरह वहां पे देखे। तो ये सारी स्थिति किसकी, अंडमान निकोबार की। तो ये हम लोगों ने पूरे नेशनल पार्क देख लिए।
इसके पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखे माधव, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा देखे पन्ना, यहाँ देखे हम लोगों ने संजय, फिर यहाँ पे देखे हम लोगों ने बांधवगढ़, फिर हम लोगों ने घुघुआ, घुघुआ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे काना किसली, फिर यहाँ पे देखे पेंच, फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखे सतपुड़ा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखे डायनासोर धार साइड में, फिर यहाँ पे देखे कौन सा वन विहार। देख लिए इतने नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे कौन सा देखे थे सैडल पीक, फिर ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको छोटा सा यहाँ पे बटन है ना, अब कौन सा बटन, मिडिल, नॉर्थ, साउथ, फिर यहीं पे देखो रानी झांसी, फिर यहीं पे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, फिर यहाँ पे देखिए माउंट हैरियट, फिर यहाँ पे ऊपर साइड में देखो ये ग्रेट निकोबार, सॉरी ये यहाँ पे है ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ ग्रेट निकोबार में, यहाँ देखिए कैंपबेल, और देखिए फिर कौन सा गैलेथिया जो कि सबसे लास्ट में था। ठीक है, इतनी सारी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर, ये सीरीज का लेक्चर का लास्ट था, इसके बाद रिवीजन वाला आएगा। तो ये सीरीज कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस बताओ। जिन लोगों ने फॉलो किया अच्छे तरीके से इस सीरीज को, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताएं इस सीरीज से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। प्लीज मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कम पूरी सीरीज से 100 लोगों ने एवरेज देखा जाए तो 100 है ना, 110 लोगों ने हर एक सीरीज को देखा है, फॉलो किया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट करके बताएं इस सीरीज के बारे में, आपको पसंद कैसी लगी, कैसा था सीरीज, कैसी थी, उसके आगे क्या लाना चाहिए सर और क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन लोग नेशनल पार्क के रिवीजन वाले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, पानी पीते रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, बाय बाय।